क्या आपको कर्नाटक हिजाब विवाद याद है? चलिए एक बार मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ। बात 1 जनवरी 2022 की है, जब कर्नाटक स्थित उडुपी जिले में 5 मुस्लिम लड़कियों को उनके कॉलेज ने क्लास अटेंड करने से इसलिए रोक दिया था क्योंकि वो हिजाब पहनकर क्लास करना चाहती थी। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? यकीन मानिए मैं आपको पूरा किस्सा नहीं सुनाने वाली हूँ। कॉलेज प्रशासन के बारे में बताऊँ, उनके अनुशासनहीनता के रूप में देख रहा था और लड़कियां इसे अपनी आज़ादी के रूप में वो अपनी मर्जी चलाना चाहती थी। जैसा आप सब ने देखा, मामले ने जबरदस्त तूल पकड़ा था और विषय कोर्ट जा पहुंचा। कोर्ट में जितनी इसकी चर्चा हुई उससे हजारों गुना समर्थन और विरोध की चर्चा टीवी डिबेट पर और सोशल मीडिया पर जमकर हुई। लगातार हर एक जिले से निकलकर पूरे भारत के हर जिले तक बात पहुंच गई, हर राज्य तक बात पहुंच गई। लड़कियां रातों रात विमेन एम्पावरमेंट की पोस्टर गर्ल बना दी गई, लेकिन हैट्स ऑफ टू कॉलेज की उन्होंने किसी भी ताकत के आगे घुटने नहीं टेके। न्यायालय ने इस मामले में फैसला कॉलेज के हक में सुनाया और लड़कियों के गैर जिम्मेदाराना जिद को इस कस के एक थप्पड़ जड़ा। यह मामला देखने में कितना साधारण लग रहा है ना? अब इस मामले की गहराई बताती हूँ। जब कोर्ट की जांच में ये बात सामने आई कि लड़कियां CIF की सदस्य है, तो आपको पता है CIF क्या है? इसका पूरा नाम है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम से कुछ समझ आया आपको? नहीं समझ में आया होगा। बहुत सिंपल सा नाम है, कैंपस इंडिया। ठीक है, किसका कैंपस फ्रंट? यही सोच रहे होगे ना, लेकिन आप गूगल करिए। हाँ गूगल करिए, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कैंपस फ्रंट क्या है। ये कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इज अ स्टूडेंट विंग ऑफ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन PFI। मतलब ये है कि CFI इस्लामिक संस्था PFI का स्टूडेंट विंग है। सुनकर चौंक गए क्या PFI का नाम सुनकर कि यहाँ PFI? इस संस्था की संलिप्तता कई भारत विरोधी दुष्प्रचार अभियान में आपने सुना होगा। यह संस्था कई बार सीधे एंटी इंडिया एक्टिविटी में भी संलिप्त पाई गई है। अब आपको PFI का वो इंडिया बनाओ इस्लामिस्तान अभियान के बारे में बताऊंगी, जिसे चुनकर आप भी चौंकेंगे। एक्चुअली चौंकेंगे नहीं दोस्तों, बौरा जाएंगे। सुन लीजिए। बिहार की राजधानी पटना की पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के संबंधों के आरोपों में 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। बिहार की राजधानी पटना के वारी शरीफ में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमियत उल मुजाहिदीन JMB के मॉड्यूल पर भारत युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। फुलवारी शरीफ के नया टोला से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ के बाद यह खुलासा साफ हुआ है। इसमें से एक का नाम है मोहम्मद जलालुद्दीन और दूसरे का अतहर परवेज। जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में दरोगा रह चुका है। जी हाँ, दरोगा रह चुका है, पुलिस की वर्दी पहन चुका है और हाल ही में रिटायर हुआ था। वहीं अतहर परवेज प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी का सक्रिय सदस्य रह चुका है। उसका भाई बम ब्लास्ट में एक केस में पहले भी जेल जा चुका है। अतहर खुद भी एक मामले में जमानत पर चल रहा है। PFI के मिशन 2047 के तहत भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मकसद से मार्शल आर्ट आड़ में मुस्लिम युवाओं को हथियार चलाने और दंगे फैलाने के लिए तैयार किया जा रहा था। इस दौरान वहां से कई संदिग्ध दस्तावेज और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है दोस्तों। इसमें PFI के मिशन 2047 में जुड़ा एक गोपनीय दस्तावेज भी मिला है। इसमें भारत को अगले 25 सालों में इस्लामिक राष्ट्र बनाने का साजिश का जिक्र है। पूरी की पूरी साजिश है। अब मैं आगे आपको उन दस्तावेजों में क्या लिखा है वो बताती हूँ। पहला पन्ना शुरू होता है, मैं आपको दिखाते भी जाऊंगी। भारत में इस्लामिक शासन की ओर से के टाइटल के साथ दूसरे पन्ने में यह बताया गया है कि हम तो हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या है और यहाँ तो कई ऐसे जिले हैं जिनमें हमारी जनसंख्या अब 75% से भी ज्यादा हो चुकी है। हम तो इस देश में कई वर्षों तक शासन भी कर चुके हैं, लेकिन आज भी राजनीति हमें दोयम दर्जे का नागरिक मान रही है। आज का हिंदुस्तान हमें वो इज्जत, हमें सम्मान नहीं दे रहा जो पहले देता था। तो हमें वो इज्जत ऐसे छोटे छोटे कांड करके नहीं मिलेंगे, वो मिलेंगे और उसके लिए बड़ी योजना बनाकर काम करनी पड़ेगी। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पन्ने पे, पन्ने को पलटिए और जिसमें जिक्र है बड़ी योजना का, जिसका नाम दिया गया है भारत 2047 और इसका थीम लाइन है ऐसा भारत जिसमें शासन की चाबी इस्लामिक हाथों में हो, यानी कि
डायरेक्टली यह देश इस्लामिक कंट्री बने और इस्लामिक कंट्रोल हो। इस बनने के बाद इस बड़े प्रोजेक्ट का SOP भी लिखा है। SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बहुत बड़े पर्दे से खुलासे कर रही हूँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और आप वीडियो शेयर करते हुए आप इसको लाइक भी करते रहिए। आगे जानिए यानी कि इस्लामिक राष्ट्र कैसे बनेगा, क्या करने होंगे, अब ये जानना जरूरी है। पन्ना आगे देखते हैं, किन रास्तों में चलना होगा, कितने सर काटने होंगे और कितने धड़ को सर से अलग करना होगा। जिन मुद्दों के आड़ में ये बड़ा षड्यंत्र चलेगा उसका भी जिक्र किया गया है इसमें। आप जरा ध्यान से देखिए, जिक्र ये है कि PFI ये षड्यंत्र अंबेडकर और संविधान के आड़ में चलाएगी। लंबा लिफाफा है और इस लंबे फेहरिस्त का बस एक ही जवाब है हमारे पास, हर हर महादेव। सुनो जाहिलों, पहली बात तो ये है कि 2047 का टारगेट बड़ा है, इसे 2025 तक निपटा सको तो निपटा लो, वरना जिस तेजी से हिंदू जाग रहा है, सनातनी जाग रहा है, इस देश का हिंदुस्तान सरकार को तुम्हारे लिए पाकिस्तान जाने की व्यवस्था कहीं करनी ना पड़ जाए। और दूसरी बात, अब मेरे ध्यान से कान खोल कर सुनो, हमने वो शेर की खाल में गधे वाली कहानी सुनी थी। शेर की खाल में छुपा गधा ज्यादा गुर्राने की कोशिश करता है ताकि वो साबित कर सके कि वो पक्का वाला शेर है। तुम लेकिन वो गधे हो जो हर तरह से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि हम अरबी मुसलमानों से भी ज्यादा कट्टर मुसलमान हैं। तो वो तो तुम्हें दोयम दर्जे का कहते हैं ना, वो खुद तुम्हें दोयम दर्जे का कहते हैं। अब ये देखना है कि भारत सरकार इस पर कितनी गंभीरता से जांच करके इसके अंतिम कड़ी तक पहुंचती है। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात, लास्ट बट नॉट लिस्ट, एज यूजुअल, तुष्टीकरण का नाम बदलकर तृप्तिकरण कर देने से कुछ नहीं होता मोदी जी, कुछ भी नहीं होता। इस गंदे खेल से बाहर आने के लिए हमने अपना हाथ थामा है और आपका हाथ थामा है हमने, तो आप मत वही करिएगा जिससे कर कर कांग्रेस खत्म हो गई। तो एक आखिरी संदेश समझिए, हमारी विनती समझिए, या एक आखिरी चेतावनी समझिए कि आपके देश ने, आपके देशवासियों ने, भारत की इतने करोड़ आबादी ने अगर आपको चुना है तो किसी वजह से चुना है, सिर्फ और सिर्फ एक शांति प्रिय देश की कामना करते हुए कि ये हिंदू राष्ट्र कब घोषित हो, इस बात की कामना जो करते हैं वो बात की है। लेकिन हमारे देश में इस तरीके का जो खतरे का माहौल बनता जा रहा है, पूरा का पूरा एक कौम जो अपने आप को इस चीज में लगा हुआ है कि कब ये देश इस्लामिक राष्ट्र हो, कब इस देश में इस्लामिक कंट्रोल हो, इन सब के लिए आप क्या कर रहे हैं, जरा आप इस पे विचार करें। और दोस्तों, आपका काम सिर्फ यही है कि हमने जितना रिसर्च किया है, हमारी टीम ने जितना इस पे काम किया है, वो हमने आपके ऊपर थोप दिया है, सौंप दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश को बचाने के लिए, राष्ट्रहित के लिए आप इस वीडियो को कितनी दूर तक शेयर कर पाते हैं और कहां-कहां तक पहुंचा सकते हैं। तो यूं ही चैनल पे बने रहे और सनातनी को यूं ही जगाने में सहयोग करें। जय हिंद, वंदे मातरम।